किसान साथियों, गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर 70 या 80 दिन के आसपास की अगर होने वाली है तो इस अवस्था में हमें गेहूं की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आज हम यही जानेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए जानते हैं क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे 60 दिन के बाद आपको गेहूं में एक दो काम नहीं करना। सबसे पहला काम, यूरिया नहीं डालना है। बहुत से किसान साथी गबोट अवस्था में बालियाँ निकलते समय यूरिया डालते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। तो भूल कर भी यूरिया इस अवस्था में मत डालिएगा। यूरिया डालने से पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल आपकी गिरने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। यूरिया जितना भी डालना है 50 दिन के अंदर या 55 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना है। दूसरे पानी के बाद यूरिया आपको डाल देना होता है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारे किसान साथी इस अवस्था में खरपतवार नाशी का भी इस्तेमाल करने की सोचते हैं, तो ऐसा भी मत करिएगा। खरपतवार नाशी इस अवस्था में डालने से फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। खरपतवार नाशी पहले पानी के आसपास तक इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक दो बातें आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सिंचाई पे भी ध्यान रखना है। गेहूं में तीसरा पानी औसतन हम 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाते हैं, तो यहाँ पे नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। आपके खेत में उचित मात्रा में नमी हमेशा बनी रहे तो ही बेहतर रहेगा, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दिन तक भरा भी न रहे, इस बात का भी आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे तो छोटी छोटी विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान देना होता है। इसके साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल इन अवस्थाओं में आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी वैरायटी है जिसकी हाइट ज़्यादा होती है तो आप लिहोसिन का इस्तेमाल करिए। पहली गांठ बनते समय और झंडा पत्ती निकलते समय 2 बार आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। मतलब एक बार पहली गांठ बनते समय, दोबारा से झंडा पत्ती निकलने के आसपास आपको लिहोसिन का स्प्रे करना होता है। 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से लिहोसिन डाल लेंगे। अब सभी गेहूँ की वैरायटी में नहीं डालना होता है, जो थोड़ा लंबी हो जाती हैं, जिसकी बुआई आपने अक्टूबर महीने में या फिर नवंबर के प्रथम सप्ताह में कर दिया है, केवल उन्हीं किस्मों में आपको लिहोसिन, खासकर जो लंबी वैरायटी होती है उनमें डालना होता है। जो कम हाइट वाली वैरायटी होती है, कोई DBW वाली वैरायटी जैसे जो ज़्यादा लंबी हो जाती है, DBW 303, 222 या 187, 222 तो उतना फिर चल जाता है, 187, 303 या फिर जो भी नई वैरायटियाँ हैं जो ज़्यादा लंबी हाइट होती हैं, उनमें आपको जो है वो लिहोसिन का इस्तेमाल अगर आपने अगेती बुआई की है तो करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना होता है। अब इसके साथ साथ क्या हमें करना होता है इस अवस्था में, हमें जैसे 2 चीज़ें तो नहीं करना है। एक तो खरपतवार नाशी नहीं डालना है, यूरिया नहीं डालना है। लिहोसिन लंबी फसल वालों में आप डाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है NPK जो आता है 05234। इसके प्रयोग से आपकी बालियों का विकास बहुत ही अच्छे से होता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में भोजन बहुत अच्छे से बालियों तक पहुंचता है। अब ये जो फास्फोरस होता है इस अवस्था में भोजन पहुंचाता है, और पोटेशियम से क्या होता है, पोटेशियम से तो बहुत सारे कार्य होते हैं। फल फूल निकलने में पोटेशियम का अहम काम होता है। तो आपके दाने का विकास, आपके बीज का विकास, आपकी बालियों का निर्माण, ये सब सही ढंग से हो पाता है। आपके पौधे के तने भी मजबूत होते हैं। तो पोटास का काम ही होता है फल फूल खिलाने में हेल्प करना, मदद करना। तो पोटास यहाँ पे अच्छा काम करता है। तो पोटास यहाँ पे जो आप NPK डालेंगे 05234, इसमें 34% पोटास भी पाया जाता है, जिससे पोटास और फास्फोरस दोनों तत्वों की पूर्ति होने से बालियों का विकास बहुत ही सही से हो पाता है। इसके साथ साथ किसान साथियों इस अवस्था में बोरोन का इस्तेमाल करना होता है। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए। बोरोन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम करता है, आपके दाने के भराव में बहुत सहायता करता है। बोरोन से पर परागण बहुत अच्छे से होता है। परागण उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जब आपके गेहूं में बालियाँ निकल आती हैं, जब फूल आते हैं, तो फूल से जो बीज का निर्माण, जो दाने का निर्माण होता है, वो बोरोन आपके पौधे में बहुत अच्छे से करवाता है, जिससे आपके दाने खाली रहने की संभावना बहुत कम रह जाती है। कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी, सही से परागण न होने की वजह से भी आपके दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो बोरोन यहाँ पे अच्छा काम करेगा। तो ये 2 खादें बालियाँ निकलने से पहले आपको प्रयोग करना है। अब मान लीजिए इन अवस्थाओं में आपको थोड़ा सा पीलापन दिखता है, खासकर फ्लैग लीफ में अगर पीलापन आ जाता है तो सही से भोजन निर्माण नहीं हो पाता है। तो ऐसी दशा में आपको यूरिया तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन पीलापन नाइट्रोजन की कमी से अगर आपको लगता है हो गया है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 या 2 किलो यूरिया भी आप चाहें तो स्प्रे विधि से NPK 05234 बोरोन के साथ कर सकते हैं। साथ में जिंक 12% वाला 120 ग्राम, ये 4 खादें आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी से पीलापन दिखता है, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। बाकी आप जिंक भी डाल सकते हैं, अच्छा काम करेगा, पौधे में भोजन के निर्माण में बहुत सहायता करेगा। इस समय जिंक डालने से अक्सर फ़ायदा देखा गया है। तो अगर आपका बजट है तो आप जिंक भी 12% वाला जो आता है चिलेटेड फॉर्म वाला, इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बालियाँ निकलने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो, अन्यथा ये 3 चीज़ें आप
बालियाँ निकलने से पहले अलग अलग घोल, सभी का अलग अलग घोल बनाना है। उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। यूरिया अलग घोलना है, आपको जिंक अलग घोलना है, बोरोन को अलग घोलना है और NPK 0:34 का अलग घोल बनाना है। यानी चारों को अलग अलग घोलने के बाद एक साथ टंकी में डाल के आप छिड़काव करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा आपको दिखाई देगा। बालियाँ अच्छी आएंगी। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो, नहीं तो पीलापन नहीं है तो यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 खादें या 3 खादें आप बालियाँ निकलने से पहले प्रयोग करते हैं। बालियों की साइज़ अच्छी आएगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय ही आपको करना है। बहुत देर में करते हैं तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं देगा। अगर आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई सवाल सुझाव हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।